हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन चैप्टर नंबर 3। उसमें हमने मेथड जो चल रहा है हमारा वो एलिमिनेशन मेथड चल रहा है ना, जो हमने पिछले लेक्चर पर डिस्कस किया और उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी देखे। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, है ना। ज़्यादा एक साथ क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर एक क्वेश्चन भी आप करो तो ऐसा करो उसको करने के बाद कोई भी क्वेश्चन मिल जाए हो जाए, इस तरह से आपको करना है ना। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, दोनों तरह से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं, एलिमिनेशन मेथड पहले हम एलिमिनेशन से करेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन से, और दोनों से आंसर एक ही आना चाहिए। मेथड कोई भी हो आंसर चेंज नहीं होता है बच्चों, याद रखना है ना। मेथड कोई भी हो आंसर कभी चेंज नहीं होता है ना। तो चलो मैं पहले कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। चलो पहला मैंने हेडिंग डाल दिया बच्चों बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशन को उठा लेते हैं। x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कोफिशिएंट एक जैसे बनाऊंगा, मल्टीप्लाई नाउ मल्टीप्लाई बाई 2 in equation 1 and we get ये भी लिख सकते हो, नाउ मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x सेम एंड वी गेट। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना भी लिख सकते हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 5 टू 10, ये क्वेश्चन नंबर 3, और हमारे पास 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन नंबर, इसको बोल ले रहे हैं हम 4। क्लियर इतना। अब क्या करना है, एक जैसे बन गए। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दो। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों। क्या करेंगे, 2x माइनस के 2x प्लस 2y माइनस घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस के 3y इज इक्वल टू 10 माइनस के 4, क्योंकि घटा रहे हैं। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम अगर देखें बेटा, y की वैल्यू 6/5 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 6/5। क्लियर था। अब इस वैल्यू को क्या करें, हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in equation 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम प्लेस कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस के y इज इक्वल टू 5, ये है। इसमें हम y की वैल्यू प्लेस कर देते हैं बच्चों, 6/5 इज इक्वल टू 5, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस के 6/5। तो ये बन जाएगा बच्चों 5 5 25 माइनस के 5 आ जाएगा 19/5। ये बन जाएगी आपकी x की वैल्यू। सो द वैल्यूज आर x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू, हमारे पास y की वैल्यू आया था हमारे पास 6/5, या सो दी वैल्यूज आर, या सो दी सॉल्यूशन, ये भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखने चाहो। ये कौन सा मेथड हो गया हमारा, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड डाल रहा हूं, y सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इक्वेशन उठानी है और इक्वेशन को किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को निकालो और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। जो हमारे पास इक्वेशन थी बच्चों वो थी x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस के y इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमारे पास क्या निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस के x एंड वी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास बच्चों, 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 4। ये थी हमारे पास 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर देते हैं बच्चों, 5 माइनस के x इज इक्वल टू 4। हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अब कैसे करेंगे, 2x माइनस के 5 3 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू बच्चों 4 आएगा। 3 और 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 5x, x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ 4 प्लस के 15, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू फिर से 19/5, x की वैल्यू 19/5 आएगा। नाउ अच्छा इस वाली इक्वेशन को मैं नाम दे दे रहा हूँ, सपोजेड मैंने ऊपर नाम दे दिया है, जो भी नाम दिया है हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रहे हैं। चलो ठीक है ना, ये नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 इन, याद रखना इक्वेशन नंबर 3 कौन सी वाली, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आई, y इज इक्वल टू 5 माइनस के x। अब यहाँ x की वैल्यू प्लेस कर दो बच्चों, y इज इक्वल टू 5 माइनस के x की वैल्यू 19/5, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 माइनस के 19 6/5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास थी x की वैल्यू। सो द सॉल्यूशन इज ये भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। दोनों मेथड से याद रखना आंसर चेंज नहीं होना बच्चों, कोई भी मेथड आप प्रीफर करो, लेकिन ये याद रखना अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में आपके एग्जाम में लिख रखा है कि एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन से ही करना है। मल्टीप्लिकेशन या कोई और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है एक मेथड, या फिर सब्स्टिट्यूशन, अभी 2 ही मेथड हुए, एक हमारा ग्राफिकल हुआ, तीनों में से किसी भी मेथड को आपका कहेगा तो उसी को लगाना, तभी सॉल्व करना है ना। फिर देख लेते हैं हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के तरह हमारा फिर से हमें लगाना है ना। फिर से मैं पहला मेथड डालूंगा बच्चों बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड फिर से वही लगाना बच्चों, क्लियर ना। फिर से इक्वेशन उठाएंगे हम, करने का तरीका वही है, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू बच्चों 10। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन नंबर 2। पहले कोफिशिएंट को देखो, अच्छे से देखो कि किसके कोफिशिएंट बनाना एक जैसे आसान है। अगर मैं y के कोफिशिएंट देखूं, पहले में 4 है, दूसरे में 2 है, बनाना आसान है। तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई y 2 इन इक्वेशन 2 एंड वी गेट क्या मिलेगा। पहली वाली इक्वेशन को वैसे ही रहने दो, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, तो इसको नाम दे सकते हो 3 इक्वेशन। फिर हमारे पास 2 2 ज़ा 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास बन जाएगी 4। अब हमारे पास y के एक जैसे हो गए, तो दोनों को अगर हम देखें, पहले वाले में प्लस है, दूसरे में माइनस, तो ऐड करने पर आ सकता है हमारा, है ना। नाउ ऐड बोथ इक्वेशन, नाउ ऐड इक्वेशन 3
and 4, 3 and 4 and we get क्या मिलेगा बच्चों, दोनों को ऐड अप करते हैं, 3x प्लस के 4y में ऐड करते हैं 4x माइनस के 4y को इज इक्वल टू 10 प्लस के 4। दोनों को ऐड कर दिया बच्चों, हमने दोनों को ऐड कर दिया ना। तो यहां से हम ऐड अगर हमने किया तो 3x प्लस के 4y, अगर चलो एक बार में लिख दे रहे हैं, यहां से देखें तो बच्चों ये आ जाएगा 3x प्लस के 4y कितना आ जाएगा 7x, और 4y से 4y कट जाएगा, कितना आ जाएगा 14। तो x कितना आ जाएगा बच्चों 2, x कितना आ जाएगा बच्चों 2। अगर यहाँ से आप देखो तो x आ जाएगा बच्चों 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में प्लेस कर दें, मैं इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर रहा हूँ। नाउ सब्स्टिट्यूट value of x in equation 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू लिखें 3 इंटू 2 प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस के 6। तो बच्चों यहाँ से 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 1, y की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2, y की वैल्यू कितना आ गया 1। सो दी सोल्यूशन इज क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये कौन सा मेथड कंप्लीट हुआ, ये हुआ हमारे पास एलिमिनेशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं बच्चों, है ना। पहले इक्वेशन हमारे पास एक तो इक्वेशन यही थी 3x प्लस के 4y, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन हम फिर से इसको नई इक्वेशन बन दे रहे हैं। दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। क्लियर। यहां से किसी एक वेरिएबल को निकालो, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो। यूजिंग इक्वेशन 2 to get x को निकालने के लिए 2x इज इक्वल टू 2 प्लस के 2y, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2 प्लस के 2y अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस के y, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको क्या करना है, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x in equation 1 and we get क्या मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी, 3x प्लस के 4y, 3x 1 प्लस के y प्लस के 4y, ठीक है ना, प्लस के 4y इज इक्वल टू कितना बच्चों 10, इज इक्वल टू 10। तो यहां से कितना आ जाएगा 3 प्लस के 3y प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, कितना आ जाएगा यहाँ पर 7y इज इक्वल टू 7, और y की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 1। अब इसको किस में प्लेस करना है, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने बोला है, क्या बोलेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y in equation 3 and we get इक्वेशन नंबर 3 क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू 1 प्लस के y, x इज इक्वल टू 1 प्लस के y, x इज इक्वल टू 1 प्लस के y, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस के 1, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा, x की वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगा।
x की वैल्यू 2 आ गया, देयरफॉर, या देयरफॉर भी लिख सकते हो, सो भी लिख सकते हो, देयरफॉर solution of linear equations is x is equal to 2 and y is equal to 1, ये लिख सकते हो लास्ट में जाके। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम ऐसे ही क्वेश्चन और भी करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, प्रोसेस हमारा सिमिलर रहेगा। अभी पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ वैसे तो हमारा, उसके भी अभी 2 पार्ट और बचे हैं, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना करो आप अच्छे से करो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपका ओवर बर्डन हो जाए, आपको समझ में नहीं आए। कम कम करो, अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, जिससे कि मज़ा आता रहे। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ के साथ करते चले हैं। और हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी जिनको जो इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बता चुका हूँ आपको, एड्रेस है ना, ज़िला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, है ना, नियर नगर पालिका। आप यहाँ आकर आप ज्वाइन कर सकते हो, यूपी में यहाँ भी ज्वाइन, जो हमारे इस एरिया के हैं मुरादाबाद साइड के, वो ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी क्लासेस के लिए, नीट, IIT, AMU, जामिया, या फिर हमारे पास एकेडमिक जैसे आपका 9th 10th 11th 12th फाउंडेशन के लिए, क्योंकि हम यहीं से तैयार करके चलते हैं पहले से ही, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से हो जाए, या किसी अदर एग्ज़ाम के लिए, है ना। चलिए, और तब तक आप लगे रहें, जो भाई बंधु उनको इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू।